तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स T20 2025 में एक और अहम मुकाबला है। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस यानी AAC बनाम पाकिस्तान चैंपियंस PNC। ये मैच 29 जुलाई को लिसेस्टर के ग्रेस रोड पर खेला जाना है, भारतीय समय के हिसाब से शाम 5 बजे। और हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इस मैच को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है। हाँ, क्या? कि दोनों टीमें मतलब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों ही पहले से सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। अच्छा, हाँ, ये तो है। तो फिर इस मैच का क्या मतलब हुआ? पॉइंट्स के लिहाज से तो शायद उतना फर्क ना पड़े। बिल्कुल, तो यही सवाल है कि इस मैच के मायने क्या हैं। लगता है ये नॉकआउट से पहले अपनी रणनीतियों को परखने का एक मौका है। तो चलिए इसी नजरिए से देखते हैं कि क्या हो सकता है इस मैच में। पहले अगर ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की बात करें तो उनका सफर अब तक थोड़ा मिला-जुला सा रहा है। 2 जीते, 1 हारे और एक मैच का नतीजा नहीं निकला। हाँ, वो भारत के खिलाफ वाला मैच काफी अच्छा खेला था उन्होंने। 204 चेस कर लिया था। हाँ, कैलम फर्गसन ने नाबाद 70 बनाए थे उसमें। वो कमाल की पारी थी। लेकिन फिर वो साउथ अफ्रीका वाला मैच सिर्फ 95 पर ऑल आउट, वो थोड़ा चिंता का विषय है उनके लिए। सही, मतलब क्रिस लिन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं उनके पास, 3 मैच में 106 रन भी हैं उनके, बेन डंक भी हैं, पर वो निरंतरता, वो शायद एक मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, निरंतरता। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान चैंपियंस को देखें, PNC को, तो वो तो भाई अब तक अजय हैं। हाँ, उनका प्रदर्शन तो कमाल का रहा है। 4 मैच खेले, 3 जीते, 1 बेनतीजा, हारे ही नहीं अभी तक। और स्कोर देखिए उनके, 198 पर 5, 200 पर 4। बड़े स्कोर बना रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी बल्लेबाजी में गहराई भी है और फॉर्म भी जबरदस्त है। कामरान अकमल का वो शतक तो याद ही होगा सबको। वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या खेला था, मतलब हेड टू हेड तो 2024 में भी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। हाँ, तो मौजूदा फॉर्म और पिछला रिकॉर्ड दोनों कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ थोड़ा झुकाव दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे हमने कहा, ये मैच शायद आंकड़ों से ज्यादा रणनीति का होगा। बिल्कुल, और रणनीति में पिच और हालात का बहुत बड़ा हाथ होता है। ग्रेज रोड की पिच की बात करें तो ये काफी संतुलित मानी जाती है। हाँ, यहाँ रन भी बनते हैं। हाँ, बड़े स्कोर भी देखे हमने, 200 से ज्यादा भी बने हैं। और ऐसे मैच भी हुए हैं जहां गेंदबाज हावी रहे। तो शुरुआत में बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है पिच से, और बाद में जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, स्पिनर्स और वो गेंदबाज जो गति में विविधता लाते हैं वो असरदार हो सकते हैं। मौसम का क्या हाल है? मौसम तो साफ रहने की उम्मीद है। हाँ, हवा थोड़ी तेज रह सकती है, करीब 8.8 मीटर प्रति सेकंड। तो जो हवाई शॉट्स खेलते हैं बल्लेबाज, जैसे क्रिस लिन या कामरान अकमल, हाँ बिल्कुल, उनको हवा का ध्यान रखना होगा। गेंद हवा में ज्यादा तैर सकती है। तो अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन पर सबकी नजरें रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन अहम हो सकता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए तो क्रिस लिन का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। उनके 106 रन हैं 3 मैच में, लेकिन एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। हाँ, और कैलम फर्ग्यूसन ने पिछली पारी में 70 बनाए, वो लय बरकरार रखना चाहेंगे। बिल्कुल, और गेंदबाजी में पीटर सिडल 3 मैचों में 6 विकेट ले चुके हैं। वो उनके मुख्य गेंदबाज होंगे। ठीक है, और पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान के लिए तो जाहिर है कामरान अकमल जिस फॉर्म में वो हैं, फिर मोहम्मद हफीज ऑलराउंड प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 मैच में 85 रन और 2 विकेट भी। हाँ, हफीज का अनुभव बहुत काम आता है। और शोएब मलिक, जैसा मैंने कहा, वो तो हैं ही। गेंदबाजी में सोहेल तनवीर का अनुभव और शुरुआती ओवर्स काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो ये तो बड़े नाम हो गए, लेकिन अब आते हैं उस सबसे दिलचस्प पहलू पर कि दोनों टीमें सेमीफाइनल में हैं। हाँ, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाएंगे, कुछ खिलाड़ियों को आराम देंगे? शायद पूरी संभावना है। ये उनके लिए एक अच्छा मौका है नॉकआउट से पहले अपने सभी विकल्पों को परखने का, देखने का कि कौन सा खिलाड़ी प्रेशर में कैसा खेलता है। मतलब एक तरह की ड्रेस रिहर्सल सेमीफाइनल के लिए। हाँ, कह सकते हैं। हो सकता है कुछ नए चेहरों को हम खेलते हुए देखें। इससे शायद मैच का नतीजा उतना अहम ना रहे जितना कि खिलाड़ियों का व्यक्तिगत प्रदर्शन और टीम की अलग अलग रणनीतियां। इस पर पाकिस्तान चैंपियंस थोड़ी मजबूत लग रही है। उनकी बल्लेबाजी में गहराई है, गेंदबाजी में विविधता है। सही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को आप कम नहीं आंक सकते। उनके टॉप ऑर्डर में ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। हाँ, अगर क्रिस लिन या बेन डंक का बल्ला चल गया तो फिर कहानी कुछ भी हो सकती है। एक हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद तो की जा सकती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये मैच पॉइंट्स टेबल से ज्यादा रणनीतिक तैयारी और प्रयोगों का मंच लग रहा है। हाँ, पाकिस्तान का फॉर्म जबरदस्त है, पर ऑस्ट्रेलिया के पास वापसी करने का मादा हमेशा रहता है।
तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। अगर दोनों टीमें वाकई नए खिलाड़ियों को मौका देती हैं, जैसा कि हम सोच रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा खिलाड़ी उभर कर आ सकता है जो शायद अभी तक उतनी चर्चा में ना रहा हो, लेकिन इस एक मैच में अपने प्रदर्शन से सनसनी फैला दे और ना सिर्फ मैच का रुख बदले, बल्कि सेमीफाइनल के लिए अपनी टीम की सोच और रणनीति को भी एक नया आयाम दे दे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इस पे नजर रखना वाकई मजेदार होगा। हो सकता है कोई छुपा रुस्तम निकल आए।